राजस्थान के लोकप्रिय युवा नेताओं में शुमार और अपने धूम धड़ाके की राजनीति की वजह से छोटा किरोड़ी के नाम से जाने वाले नरेश मीणा हमारे साथ हैं। नरेश जी, चुनावी राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं आप। जी, मैंने 2008 में और 2013 के चुनाव में टिकट मांगा था, पर मैंने इतनी मुस्तैदी से कभी टिकट नहीं मांगा, क्योंकि उस समय मुझे उम्मीद भी नहीं थी जिनके साथ मैं था। अभी मुझे उम्मीद है कि जिस नेता का मैं फॉलोवर हूँ, जिस नेता को मैं मानता हूँ। कौन सा नेता है? मैं सचिन जी पायलट साहब को कांग्रेस में फॉलो करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मुझे छबड़ा से मैं कांग्रेस से दावेदारी कर रहा हूँ, तो वो मेरी पैरवी करेंगे, मजबूती से पैरवी करेंगे, और मुझे टिकट का एक दिखता है कि मुझे टिकट मिलेगा कांग्रेस का। और इस उम्मीद के साथ मैं धरातल पर पूरी दमखम से छबड़ा छिबड़ों की जनता की सेवा करने में लगा हुआ हूँ। वहाँ की जनता के लिए रोज रोज उनकी जो डिमांड है उसको लेकर मैं सड़कों पर वहाँ उतर रहा हूँ और आंदोलन कर रहा हूँ। आपके साथ ये जो भारी भीड़ आती है वो कौन सी भीड़ है, कहाँ की भीड़ है ये? मैं हमेशा युवाओं के बीच में और किसानों के बीच में रहता हूँ। ज़्यादातर समय मेरा सड़कों पर, थड़ियों पर, गांव की जो चौपालें होती है उस पर निकलता है। और जो व्यक्ति मेरे से एक बार जुड़ जाए, मैं सोचता हूँ कि कभी भी वो मेरे से टूटे नहीं, दूर नहीं जाए। मुझे 20 साल मेरे को छात्र राजनीति में और यूथ राजनीति में हो गया। 20 साल से हैं आप? जी। क्या उम्र है आपकी? मैं अभी 42 ईयर मेरी उम्र है। अब तक चुनाव नहीं लड़े आप? नहीं, मैंने छात्र राजनीति में केवल विश्वविद्यालय के चुनाव लड़े थे। वो विश्वविद्यालय से जी नहीं भरता, आप मन लगता है वहीं आपका? नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार मैंने बीच में छोड़ने का प्रयास भी किया, पर कई बार ऐसा होता है कि मैं विश्वविद्यालय को मैं छोड़ना चाहता हूँ, पर विश्वविद्यालय मुझे छोड़ना नहीं चाहता। अच्छा, अशोक गहलोत जी जैसा आपकी हालत हो गई है, कुर्सी नहीं छोड़ रही है। नहीं, मेरा ऐसा नहीं है। विश्वविद्यालय में क्योंकि हमने वहाँ बहुत लंबा समय बिताया है, छात्र और यूथ के बीच में बहुत लंबा समय बिताया है और उनके लिए बहुत ज्यादा संघर्ष किया है। तो जब भी चुनाव आते हैं तो वो खींच लाते हैं। इस बार भी जैसे ही चुनाव आए तो बहुत सारे छात्र नेता जो चुनाव बंद हो गए थे उसको लेकर भी हमें एक दिन याद किया कि भाई साहब आप आओ, चुनाव बंद हो गए। पहुंच गए थे भाषण देने वहां? नहीं, ऐसा नहीं है, भाषण देने नहीं। अब कोई आदमी, अभी जैसे आप मीडिया में हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको मानते हैं, तो आप उनकी बात को कभी नहीं टाल सकते। आपको चाहने वालों को कभी आप निराश नहीं कर सकते। अब जहां रहे बरसों, जहां राजनीति की बरसों, जहां जिन लोगों के बीच में रहे, वो अगर पुराने छोटे भाई याद करते हैं तो वहां जाना ही पड़ता है। और यही मेरी मजबूती है। जो आपने पूछा ना कि ये भीड़ कहां से आती है, ये भीड़ वहीं से आती है, उन्हीं कॉलेजों से, उन्हीं के बीच से छात्र और यूथ जो है, जो राजनीति की पहली सीढ़ी जो छात्र राजनीति होती है, वहां से लोग जुड़ते हैं। और यही कारण है। मैं तो क्या, आप देख लो ना, बड़े बड़े छात्र नेता रहे जो बड़े बड़े आज राजस्थान के धुरंधर नेता हैं, वो भी राजस्थान विश्वविद्यालय में जाते हैं। आपने अभी भी देख लो, डॉक्टर साहब जब भी चुनाव आते हैं वो भी इंटरफेयर करते हैं। जो किसान, जो बड़े नेता है, जो जन समूह वाले नेता है, जो भीड़ के नेता जिनको बोल सकते हैं, वो सब कहीं न कहीं विश्वविद्यालय कॉलेजों की राजनीति से जुड़े रहते हैं। छोटा किरोड़ी भी कहते हैं। छोटा किरोड़ी तो मैं जब छात्र राजनीति में था तो एक दो बड़े आंदोलन मैंने यहाँ जयपुर की सड़कों पे किए। और जैसे होता है ना कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो एक चुनाव हम जीत के निकले थे प्रभा चौधरी का, विश्वविद्यालय से हमने थर्ड फोर्स बनाई थी, और प्रभा चौधरी को 2011 के चुनाव में हमने चुनाव जिताया था। तो जैसे ही चुनाव जीत के बाहर निकले तो पता नहीं किसी ने, भीड़ में से एक लड़के ने कह दिया कि अगला किरोड़ी कैसा हो, छोटा किरोड़ी नहीं, अगला किरोड़ी कैसा हो, नरेश मीणा जैसा हो। फिर किसी अखबार ने हेडिंग दे दी कि कोई एक मूवमेंट हुआ, पुलिस से हमारी झड़प हुई। उन्होंने कहा कि छोटा किरोड़ी जब बोला तो पुलिस भी वहां से दूर हट गई, इस तरह का। तो उसी दिन से पता नहीं कैसे चला, कब चला, लेकिन तब से ही लोग छोटा किरोड़ी का मेरे पे एक टैग लगा दिया है। और अच्छी बात है कि चलो किसी एक बड़े नेता का नाम हमें भी मिल रहा है, तो मैं ठीक मानता हूँ। राजपा में भी रहे? मैंने राजपा ज्वाइन नहीं की। मैंने विश्वविद्यालय में जो 2013 का जो चुनाव था, जी मीणा के, जी 2013 का जब चुनाव था राजस्थान विश्वविद्यालय का, तो मैं भारतीय जनता पार्टी में था। और मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा? जी भारतीय जनता पार्टी में था। कितने दिन रहे? वसुंधरा से जुड़ा रहा। और वसुंधरा जी से जुड़ा रहने के बाद में जब एबीपी का, जब विश्वविद्यालय में जब चुनाव हुआ, तो एबीपी वालों को मैंने कहा, सुनील जी बंसल एक बड़े नेता है, तो वो एबीपी के संगठन करता थे, तो उनसे कहा, उन्होंने पूछा कि क्या रहेगा चुनाव में, तो मैंने कहा भाई कानाराम जी जाट चुनाव जीतेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कानाराम को तो हम टिकट नहीं देंगे और आप किसी दूसरे कैंडिडेट की बात करो।
तो मैंने ठीक है साहब, आप जो कह रहे हो तो ठीक है। लेकिन बाद में ये हुआ कि मैंने कानाराम जाट का कहा, तब तो उन्होंने मना कर दिया, और बाद में उसी कानाराम जाट को उन्होंने टिकट दे दिया। और फिर वो मेरे को पची नहीं बात, मेरे को जची नहीं कि भाई मेरे से तो आपने ये विश्वास कैसे कर सकते हो आप। मैंने जब कानाराम का नाम लिया तब तो आपने नहीं थे, और उसके बाद मैंने जब कानाराम जाट को उन्होंने टिकट दे दिया एबीपी का, तो मैंने उसी दिन कहा कि मैं बीजेपी छोड़ रहा हूँ, उस संगठन को छोड़ रहा हूँ जिस संगठन में मेरी बात नहीं मानी गई। विश्वविद्यालय के चुनाव के लिए आपने बीजेपी छोड़ दी? मैं युवा मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष भी था, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष था, और जब उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने वो जो एबीपी के जो लोग थे उनसे कह दिया भाई मैं अब आपके कैंडिडेट का साथ नहीं दूंगा, और आपने मेरे साथ विश्वासघात किया। मेरे को उन्होंने कहा कि आप कानाराम के अलावा दूसरे कैंडिडेट को लाओ और उसकी तैयारी करो, और मैंने जब तैयारी कर ली, मैं सड़कों पर। आप लोग कहते हैं कि आपको पेशेंस की कमी है नरेश मीणा में, इसी तरह से वो बर्दाश्त नहीं करते। ये मेरी कमी रही है, मेरे में धैर्य की कमी रही है, पेशेंस की कमी रही है, गुस्सा जल्दी आ जाता है। लेकिन जब से मैं पायलट साहब से जुड़ा हूं, अब मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूं। अब इस बार मान लो पायलट साहब को आपने कहा, वो उस कैंडिडेट को नहीं दिया टिकट, और फिर आगे चलकर दे दिया, तो फिर नाराज को छोड़ दोगे आप? देखो अब उम्र भी हो गई, झटके बहुत खा लिए, नुकसान बहुत उठा लिए। राजनीति में शायद इतने नुकसान उठाने के बाद इतना जिंदा भी नहीं रह पाता। मैंने इतने झटके खाए, इतने ठोकरें खाई, और वो यही केवल मेरे गुस्से की वजह से, मेरी भावनात्मक जो मेरा रहता है उसकी वजह से मैंने बहुत नुकसान राजनीति में उठाया है। लेकिन अब मैं जब से आदरणीय सचिन जी पायलट साहब ने मुझे कांग्रेस ज्वाइन कराई है, पिछले 6 साल जब वो अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष, पिछले 2018 के चुनाव के पहले उन्होंने मुझे कांग्रेस ज्वाइन कराई है, तब से मैं कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। आदरणीय पायलट साहब से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और आदरणीय पायलट साहब से मैं नॉट ए पॉलिटिक्स, जब उनसे मैं जुड़ा था तो मैंने गुर्जर मीणा आंदोलन को बहुत नजदीकी से देखा है। गुर्जर मीणा आंदोलन में जो हमारा जो बहुत पहले बहुत लगाव था गुर्जर मीणाओं का, हम लोग एक दूसरे के गांव में जाते थे, जन्म मरण में हम इकट्ठे होते थे। लेकिन गुर्जर मीणा आंदोलन के बाद में हमारे एक द्वेष था उत्पन्न हो गई थी, दोनों समाजों में टकराव की स्थिति आ गई थी। लेकिन पायलट साहब ने उसको बहुत कम किया है, उस टकराव को खत्म किया है, भाईचारे को बढ़ाया है, और उस भाईचारे को बढ़ाने के मकसद से ही मैं पायलट साहब के साथ हूं। और मैं इसमें बहुत खुश हूं कि जब से मैं सचिन पायलट साहब के साथ जुड़ा हूं, गुर्जर मीणाओं में, मैं सोशल मीडिया पर भी देखता हूं कि गुर्जर मीणाओं में बहुत ज्यादा स्नेह बढ़ रहा है, प्यार बढ़ रहा है, भाईचारा बढ़ रहा है। और अब तो ऐसा हो गया कि जिसको कोई तोड़ना भी चाहता है तो वो तोड़ नहीं सकता। नरेश मीणा के बारे में बता दूं आपको कि सचिन पायलट का जन्मदिन मनाने के लिए रक्तदान करना चाह रहे थे, मगर आरोप लगा कि वहीं के जो मंत्री हैं प्रमोद जैन भाया, इनको जेल में बंद करा दिए, और जेल में भी बंद हुए ऐसे आरोप में बेचारे कि कोरोना फैला रहे थे। वो बहुत आपके लिए दुखद समय था जब सरकार ने आपको इतने लंबे समय तक ऐसे आरोप लगा के जेल में डाल दिए कि कोरोना फैला रहा है। मैंने आदरणीय पायलट साहब के जन्मदिन पर गलती ये कर दी थी कि मैंने उनके जन्मदिन पर रक्तदान 12 में रख दिया था, और वो ऐतिहासिक ब्लड डोनेशन हुआ था। उसमें 1700 यूनिट रिकॉर्ड बताया वहां की उसने प्रशासन ने, 1700 यूनिट ब्लड हुआ है। और उसमें पहली बार उसमें आदिवासी महिलाओं ने, मेरी माँ ने भी ब्लड दिया था, मेरी पत्नी ने ब्लड दिया, और सैकड़ों महिलाओं ने भी ब्लड दिया था, और उसमें ज्यादातर 90% लोग आदिवासी थे। और मेरा ये मन रहा है हमेशा पायलट साहब के साथ कि मैं उनके साथ इस तरह का जुड़ाव रखूं। पायलट साहब के नाम पर बाकी कई मैंने नेता देखे हैं जो भीड़ भी लाते हैं तो पायलट साहब के समर्थकों के लिए आते हैं, खुद की भीड़ नहीं होती है। पर मैं हमेशा पायलट साहब के पास जब भी उनके साथ रहा हूं, मेरा ये प्रयास रहा कि मैं मेरे वर्ग को ज्यादा से ज्यादा पायलट साहब से जोड़ूं, ताकि दोनों समाजों में एक मित्रता बने, स्नेह बने, भाईचारा बने। तो जैसे मैंने ब्लड डोनेशन किया, उसके बाद वहां के नेता को टेंशन हो गई थी। वो मेरा पहला कार्यक्रम था 12 में, और उसके बाद में उन्होंने वो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचना चालू कर दिए। उसके बाद एक ट्रक, अवैध बजरी का ट्रक जा रहा था, जिसको मैंने लाइव होकर कवाई के थाने में धरना देकर उसको गिरफ्तार करवाया। लेकिन हुआ उल्टा, जबकि उस समय सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश था कि भाई बजरी अवैध है, तो हुआ उल्टा कि उस ट्रक वाले को तो छोड़ दिया, और मुझे संगीन धाराओं में 1 महीने तक जेल रखा, 12 की जेल में। और बहुत कोरोना समय चल रहा था, मेरा परिवार बड़ा संकट में था, सारे लोग संकट में थे, कोई मिल नहीं सकते थे जेल में आके भी। पर मैंने वो समय बिताया। और वो प्रमोजन भाई की क्या सोचते, उसका ऐसा है, हमारे यहाँ उसने एक तरीके नहीं कहा। हमारे हाड़ौती की राजनीति बड़ी अजीबोगरीब है। हमारे वहाँ 4 नेता है जो 4 जिलों के मालिक बने हुए हैं, शांति धारीवाल जी, ओम बिरला जी कोटा में है, प्रताप सिंह सिंघवी और प्रमोद जैन भाया 12 में है। इनके वोट वहां गठबंधन है, पूरा गठजोड़ इनका चारों का रहता है, और हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। जब सिंघवी को जरूरत पड़ती है तो प्रमोद जैन भाया उनकी मदद करते हैं, प्रमोद जैन भाया को मदद की जरूरत पड़ती है तो सिंघवी मदद। अभी आपने नोट देखा, भाया के बारे में यह भी कहा जाता है कि वहां जितने भी कांग्रेस के नेता हैं उनकी जेब में रहते हैं, आप जेब से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है।
अभी क्या है कि कांग्रेस के जो ओरिजिनल जो लोग थे, जो ग्रामीण अंचल से लोग जो आते थे, किसान लोग जो कांग्रेस के थे, उन लोगों को इन्होंने खत्म कर दिया है, उनकी राजनीतिक हत्या कर दी, एक एक को ढूंढ ढूंढ के। मैं नाम गिनाऊं तो वहां एक शिवनाथ जी नागर हुआ करते थे, सुनील जी गालव हैं, वहां मनोज जी चौधरी हैं, इनमें से आधे लोग तो इससे परेशान होकर बीजेपी में चले। अब इन्होंने जो नई कांग्रेस वहां खेप तैयार की है, जो केवल वही लोग हैं जो इनसे कॉमर्शियली कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उनकी पार्टनरशिप में इनके साथ वो काम कर रहे हैं, चाहे वो क्रेशर में इनके साथ हो, हॉस्पिटल में इनके पार्टनर हो, पीडब्ल्यूडी में इनके पार्टनर। सिंघवी और भाया जब मिले हुए हैं, फिर तो आपको टिकट नहीं लेने देंगे। मुझे भी डर है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि पायलट साहब मेरी मदद करेंगे तो मुझे टिकट मिलेगा। और अभी हमारे यहाँ जिला प्रमुख का चुनाव हुआ था, बड़ा चर्चित चुनाव रहा है 12 में। बीजेपी की 13 सीट आई थी और कांग्रेस की 12 सीट आई थी। प्रमोद जैन भाया ने अपनी पत्नी को जिला प्रमुख का चुनाव का कैंडिडेट बनाकर और जिला परिषद का चुनाव लड़ाया। चुनाव भी लोग कहते हैं कि 3-3 हजार रुपए पर वोट खरीद के चुनाव वो जीत गई थी। उसके बाद उन्होंने ऑलरेडी पहले बीजेपी में सेटिंग कर ली थी सिंघवी से कि भाई अगर कोई कम 1-2 वोट का कम हो जाए तो आप मेरा जुगाड़ बिठा देना। और बाद में वही हुआ, 13 सीटें बीजेपी की आई, 12 सीट कांग्रेस की आई। फिर प्रताप सिंह पैसे के बल पर तो आगे भी टिकट कटवा सकते हैं फिर। हाँ, ये मुझे भी लगता है और पूरी हाड़ौती को लगता है, पूरी हाड़ौती चर्चा कर रही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सचिन पायलट के पुराने साथी रहे, चले जाएं कि भाई आप नरेश मीणा को टिकट में मदद मत करो। देखो, पायलट साहब ने ही पिछले चुनाव में इनको टिकट दिया था, मुझे जहां तक पता है। भाई पूर्वी राजस्थान में पायलट साहब का शास्त्र सब ज्यादा रहा है। पायलट साहब ने इसको भी, क्योंकि अशोक गहलोत इसको देखना पसंद नहीं करता था, अशोक जी गहलोत साहब इसको देखना पसंद नहीं करता था। अशोक जी गहलोत साहब का इसने अपमान करवाया था 12 में। एक बार आपको राहुल गांधी की सभा थी और अशोक गहलोत साहब का इन्होंने अपमान कराया था, लेकिन इसने फिर पायलट साहब ने किसान रैली निकाली थी 12 से झालावाड़, उसमें ये उनके साथ रहा था पायलट साहब के साथ, क्योंकि इसको पता था भाई अशोक गहलोत मेरी मदद नहीं करेंगे। तो पायलट साहब ने इनको टिकट दिलवाए, 3 टिकट इसके कहने पर दिए, इसको, निर्मला सेरिया को, पानाचंद मेघवाल को। और उसके बाद इसको मंत्री पायलट साहब ने बनवाया। लेकिन जैसे ही पायलट साहब ने जब कांग्रेस में अपना अधिकार मांगा कि भाई मुझे जो वादा किया, पता नहीं वो अंदर की बात क्या हो रही है बड़े लेवल पे, लेकिन ये उस समय पायलट साहब को छोड़ गया। जब ये पायलट साहब को छोड़ गया तो फिर मैंने जब इसकी अंगुड़ी की, जब मैंने ब्लड डोनेशन पर जब इसने मेरे को जेल भेजा, उसके बाद मैंने जब इसका विरोध वहां चालू किया, लोगों को, जनता को जगाने लगा, तो ये वापस पायलट साहब के पैर पकड़ने आ गया। और पैर पकड़े और पायलट साहब से इसने कहा कि साहब नरेश को आप संभालो, नरेश मेरे को परेशान कर रहा है। साहब वो ये नरेश ये कहता है कि मैं तो पायलट का आदमी हूं। तो इसने ये ब्लेम किया कि सचिन पायलट करवा रहा है, जबकि पायलट साहब का कोई रोल नहीं था, पायलट साहब का कोई मतलब भी नहीं था। मैं मेरी दम से, मेरी ताकत के हिसाब से लड़ रहा था, क्योंकि इसने जिस तरह से कांग्रेस को खत्म किया। टिकट नहीं मिलेगा तब भी चुनाव लड़ोगे? मैं चुनाव लड़ूंगा। क्या माहौल है? मैं चुनाव जीत के आऊंगा सर, मैं चुनाव जीत के आऊंगा। मैं पार्टी टिकट देगी तो ठीक है, नहीं देगी तो ठीक है, मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। और मुझे 40 साल की उम्र हो गई है, बनता भी है। बिल्कुल, मैं, क्योंकि ये जो 2008 से लोग वेट कर रहे हैं कि नरेश मीणा नवोदय विद्यालय के पढ़े हैं, मैं भी नवोदय विद्यालय का पढ़ा हूं। ये सर मेरी बहुत बड़ी ताकत है, जवाहर नवोदय विद्यालय मेरी बहुत बड़ी ताकत है। और 10,000 वोट वो हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय से की वजह से मुझे मिलेंगे। हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय से छबड़ा छिपा बड़ौद के हर गांव से, हर बूथ से 5 से 10 लड़के हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय से आते हैं। और आप देख, हमारा जो जवाहर नवोदयन जो परिवार है उसको आप जानते हैं, वहां कोई कास्टिज्म, कोई ग्रुपबाजी, कोई पार्टीवाद नहीं होता। वहां नवोदयन मीन्स नवोदयन है, और वो सारे नवोदयन मेरे से जुड़े हुए। 1000 स्टूडेंट है सर हमारे छबड़ा छिबड़ विधानसभा में नवोदयन। अब 1000 स्टूडेंट अगर 10 उनके परिवार वाले भी अगर वोट देते हैं तो भी मेरे को 10,000 वोट एक्स्ट्रा मिलेंगे। बाकी वहां का जो पॉलिटिकल समीकरण है, SC, ST, माइनॉरिटी, गुर्जर समाज, बाकी जो पीड़ित लोग हैं, जो जिनको अब तक प्रमोद इसने, सिंघवी वहां करता क्या है कि अभी जैसे कांग्रेस का राज है सर, सिंघवी उनको वहां ऐसा लगता है, लेकिन वहां छबड़ा छिबड़ में दिख ही नहीं रहा कि कांग्रेस का राज रहा है, वहां राज ही सिंघवी का रहा है। और जो कांग्रेस का जो प्रत्याशी था वहां, कांग्रेस का जो प्रत्याशी था करण सिंह राठौड़, उन कांग्रेसियों की सुरक्षा नहीं कर पाया, वो उनको बचा नहीं पाया। ऐसे में सारे कांग्रेस वाले निराश लोग हैं, और जेलें वहां किसानों से भरी हुई है, जो निर्दोष लोग हैं, जो अफीम के झूठे मुकदमों में प्रताप सिंह सिंघवी द्वारा जेलों में डाले हुए हैं। तो ऐसे में माहौल वहां इनके दोनों के खिलाफ है। प्रताप सिंह सिंघवी का बहुत बुरा खिलाफ है माहौल, और उसका फायदा मुझे मिलेगा। और मुझे जिस तरह का उत्साह से लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि मैं चुनाव जीत के आऊंगा। विश्वविद्यालय के जब चुनाव हो रहा था तो सचिन पायलट के चाहने वाले निर्मल चौधरी भी थे और आपका भी एक खेमा था। तो उस समय क्या सचिन पायलट से बातचीत होती थी? बड़ी मुश्किल हो गया था, दोनों खेमा चाहने वाले चुनाव लड़ रहे थे। पायलट साहब उसमें निष्पक्ष रहे, पायलट साहब का उसमें कोई रोल नहीं था। और निहारिका मुरारी लाल जी मीणा साहब की लड़की है,
और मुझे कांग्रेस में जो पायलट साहब से जोड़ने वाले दो व्यक्ति थे, एक आदरणीय जीआर जी खटाना बांदीकुई के जो विधायक हैं और मुरारी लाल जी मीणा मंत्री हैं। उन दोनों ने ही प्रयास करके मुझे पायलट साहब से जुड़वाया था, क्योंकि मुझे जब पायलट साहब से मुझे जो जोड़ रहे थे और मैं जब कांग्रेस ज्वाइन कर रहा था, तो पायलट साहब से कुछ लोगों ने, जो हमारे वर्ग के थे, बड़े लोग थे, मंत्री एमएलए थे, उन्होंने पायलट साहब को इस तरह से कर दिया था कि साहब इसका कोई गारंटी नहीं है, ये वसुंधरा जी के साथ रह लिया। वसुंधरा जी से आप नजदीक थे? वसुंधरा जी मुझे बेटे की तरह मानती थी और मैं भी उनको बहुत रेस्पेक्ट करता था, आज भी करता हूँ। वसुंधरा जी एक अलग तरह की डायनेमिक लीडर है। वो जिसको चाहती है उसको बहुत पसंद करती है और वो जिसको चाहती है उसको बनाती भी है। राजस्थान में आपको नहीं बना पाए? नहीं, मुझे मेरे से क्या है कि मेरे को मैडम ने धोखा नहीं दिया, वसुंधरा जी ने मुझे धोखा नहीं दिया, मेरे से तो खुद से गलती हुई। एक छोड़ गया। हाँ, मेरे मतलब वो छोटी सी चुनाव, राजनीति विश्वविद्यालय का कोई चुनाव बड़ा नहीं होता, लेकिन वो एक मेरे को ऐसा झटका सा लगा कि मेरी बात नहीं मानी। तो मेरे को मैडम ने कहा भी था, मेरे को फोन आया था उस समय जब मैं छोड़, तो उन्होंने कहा कि भाई नरेश क्या मामला क्या नहीं। मैंने साहब ऐसे इन्होंने मेरे से वादा किया था, टिकट इन्होंने पता नहीं किस लोभ में किसी और को दे दिया, तो मैं इनके साथ काम नहीं करूँ। तो मैडम ने कहा भाई तुम, तो वो एक अलग बात है मैडम। तो मैं, लेकिन वसुंधरा जी की रेस्पेक्ट इसलिए मायने में मैं बहुत करता हूँ कि वसुंधरा जी ने बहुत नेता बनाए राजस्थान में, जो जिनके परिवार से कोई नेता नहीं थे। वो जिसको पसंद करती थी उसको बहुत पसंद करती थी। सिंघवी भी उन्हीं के थे। सिंघवी था, लेकिन सिंघवी उनको भी चीट करके जाता था कई बार, उनको अभी तो नजदीक है सिंघवी। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अभी जो मैडम की जो सभा थी वहाँ बाराम कोटा में, उसमें गुंजल साहब ने सभा कराई थी मैडम की, जिसमें लाखों लोग थे। उसमें सिंघवी 5 आदमी लेके नहीं आया। प्रताप सिंह सिंघवी उस सभा में 5 आदमी लेके नहीं आया। वो मैडम तो आए थे ना, लेकिन अब वो अलग बात है, खुद की फोटो खिंचवा लो, लेकिन मैडम उस रैली में पूरे राजस्थान से मैडम के आदमी गए थे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से कैसे संबंध है? आप गए वहां मीणा हाई कोर्ट में और फिर नारे लगने लगे आप? डॉक्टर साहब से मेरे अच्छे बुरे दोनों तरह के संबंध रहे हैं। मैं जिससे जुड़ता हूं, लेकिन मैं भावनात्मक रूप से जुड़ता हूं, मैं इमोशनली जुड़ता हूं। आदमी के साथ यही समस्या है ना, जान ले लेता है, जान दे देता है। अब वो ये मेरी कमी भी है। मैं अभी जैसे पायलट साहब के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने कहा आपको कि जो ब्लड डोनेशन था, मैंने वृक्षारोपण पायलट साहब के नाम पे किया। मैंने जहां भी पायलट साहब कार्यक्रम होता, मैं पूरी तरह, अभी भरत सिंह जी की रैली पायलट साहब की कैंसिल हो गई थी, मैंने उसमें इतनी मेहनत की कि शायद वो ऐतिहासिक रैली पायलट साहब की होती है। आज दिन तक पायलट साहब का शायद ऐसा स्वागत पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा स्वागत करने का मेरा प्लान था कि मैंने कम से कम 200 बसें, गाड़ियां, इस तरह का मैंने वो किया था। और मैं अब जिंदगी में पायलट साहब, मेरे को टिकट मिलो ना मिलो, मैं चाहे राजनीति में घर बैठ जाऊंगा, मैं राजनीति में, लेकिन मैं आदरणीय पायलट साहब को मैं मेरे भावनात्मक रूप से कभी भी मैं उनको मतलब उनके साथ उनको नहीं छोड़ूंगा। नरेश मीणा अब छोटी मोटी राजनीति से तंग हो चुके हैं, बड़ी राजनीति की तरफ रुख कर लिए हैं और इस बार चाह रहे हैं कि कांग्रेस से टिकट मिले। सचिन पायलट के साथ अब राजनीति में अपनी बाकी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, मगर टिकट ना भी मिले तो इस बार नरेश मीणा लड़ेंगे, क्योंकि उम्र भी कोई चीज होती है। उम्मीद करते हैं कि देर आ रहे हैं दुरुस्त आए। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।